आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि डीआरडीओ इस समय तेजस एयरक्राफ्ट को काफ़ी सुरक्षित बनाने में लगा हुआ है। निसंदेह ये अपने कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी डीआरडीओ इस समय इसके लिए एक स्वयं रक्षा कवच नाम से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को विकसित कर रहा था। और ये एक कटिंग एज एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होने वाला है। और अब अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो सोर्सेज ने ये रिवील कर दिया है कि न सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बन के तैयार हो चुका है, बल्कि ऑलरेडी इस समय तेजस एयरक्राफ्ट में इसकी जो टेस्टिंग है इसको शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फ्लाइट ट्रायल में इंटर कर चुका है और इसके आने के बाद तेजस की जो बैटल सर्वाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एक स्टेल्थियर, स्मार्टर और कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में सुरक्षित एयरक्राफ्ट बना देगा। जिसका सीधा मतलब ये है कि जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में हमारे मिशन होते हैं उसमें जो एयरक्राफ्ट की सुरक्षा है वो तो सुनिश्चित हो जाएगी और हम मिशन को भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। माना जा रहा है कि फुल स्केल डिप्लॉयमेंट इसका हमें 2026 में ही देखने को मिल सकता है। अब अगर हम स्वयं रक्षा कवच की बात करें तो इसको 2021 में ग्रीन लाइट दी गई थी डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम की तरफ से और ये इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गैप को एड्रेस करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अब तेजस क्योंकि एक 13.5 टन वजनी एयरक्राफ्ट है और इसे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि स्वयं रक्षा कवच के आने के बाद ये जो सुरक्षा है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दरअसल अगर हम तेजस की बात करें तो यहाँ पर इसके दो रोल होने वाले हैं। पहला तो ये है कि ये तेजस की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और दूसरा रोल ये होने वाला है कि तेजस में तकरीबन 83% जो इंडिजिनस कंटेंट का बेंचमार्क है उसको ये पूरा कर लेगा। अगर हम स्वयं रक्षा कवच के कोर की बात करें तो ये बेसिकली D29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का ही अपग्रेडेड इटरेशन है, जो कि पहले भी हम तेजस के वेरिएंट और सुखोई 30 MKI में देख चुके हैं। लेकिन उसमें हमें एक चीज़ जो देखने को नहीं मिल रही थी वो ये थी कि उसमें जो डिजिटल प्रोसेसिंग थी और ब्रॉडबैंड कवरेज था वो काफ़ी लैग करता था। और अब मीडिया सोर्सेज ये कंफर्म कर चुके हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है इसमें हमें इनहेंस्ड सिग्नल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, एआई ड्रिवन थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन देखने को मिलेगा, रिड्यूस्ड साइज जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाने वाला है और तेजस का जो कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम है उसके लिए ये पूरी तरीके से कंपैटिबल माना गया है। सूट का जो डुअल पिलर आर्किटेक्चर है और खासकर जो बॉडी इंटीग्रेटेड रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं ये तेजस को काफ़ी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। ये यूँ कह लें 360 डिग्री की जो सुरक्षा है उसको ये प्रॉमिस करेंगे बिना एरोडायनेमिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो इसीलिए इस रडार वार्निंग रिसीवर को इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जो रडार वार्निंग रिसीवर है इसको तेजस के जो फ्यूजलाज स्पाइन है वहाँ पर एम्बेडेड किया जाएगा और ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो फेज्ड एरे एंटीनाज है इनको होस्ट करेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड बैंड डिटेक्शन जो कि 2 से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में होगा उसको होस्ट करेंगे, जिसमें चाइनीज़ HQ9 सैम सिस्टम या फिर पाकिस्तानी PL-15 जो मिसाइल्स हैं उनको 250 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। और इसका जो स्मार्ट एल्गोरिथम है वो पायलट को पहले ही जो एक्चुअल रियल टाइम जियो लोकेशन है वो बता देगा। D29 में जो भी कमियां थी उनको आइडेंटिफाई करके स्वयं रक्षा कवच में दूर किया गया है। अब अगर हम इसमें एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमर पॉड की बात करें तो ऑलरेडी वो तेजस के हार्ड पॉइंट्स में से एक में इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि हम ये जो डेवलपमेंट है इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2021 में 83 तेजस मार्क 1A और अभी हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स को मंजूरी दी है और आने वाले भविष्य में तेजस की टोटल संख्या 200 को पार करेगी। और ये इंडिजिनस सिस्टम ना सिर्फ हमारे लिए जो कैपेबिलिटी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इससे पहले जो हम इम्पोर्टेड सिस्टम्स पे डिपेंडेंट थे वो हमारी एक जो ओवर डिपेंडेंसी थी उसको कम करने में भी हमारी मदद करने वाले हैं। अब आइए नज़र डाल लेते हैं आज की दूसरी रिपोर्ट पर। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। और ये जो रिपोर्ट आने वाली है ये बेसिकली भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक बड़ी बात सामने रखी है। अगर ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मान ली जाती है तो फिर भारत का आने वाला भविष्य खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तो काफ़ी उन्नत होगा। आप सबको पता है कि हम लगभग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं कि हम सैफरान के साथ 120 किलोटन का जो इंजन है इसकी डील को फाइनलाइज कर सके, ताकि वो हमारे जो एडवांस फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 या एमका मार्क 2 जैसे जेट्स हैं उनको पावर कर सके। लेकिन इसी बीच जहां एक तरफ डोमेस्टिक तौर पर यह काम शुरू कर दिया गया है और काफ़ी बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं, तो वहीं इस समय सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने एक बड़ी टिप्पणी करी है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को ये सलाह दी है कि आप जो मिशन एरो इंजन है इसको गंभीरता के साथ लीजिए
क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हमें ये जो जितने भी सहयोग है ज़रूरी, जिसके अंतर्गत एक इंडिजिनस इंजन को डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है, उसमें हमारा सहयोग किया जाए ताकि हम मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए इस इंजन को विकसित कर सकें। यह रिकमेंडेशन ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडिकल जो जियोपॉलिटिकल समस्याएं हैं भारत के सामने आ गई हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है दूसरे फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर, फिर चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो सैफरान हो, या फिर हम बात करें रशिया की, इन सब के साथ दिक्कत यही है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई भी आने वाले भविष्य में उतार चढ़ाव होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि रशियन एयरक्राफ्ट्स में रशियन इंजन यूज़ होते हैं, फिर चाहे वो AL-31 हो या RD-93 या RD-33 जो भी इंजन हो यूज़ हो रहे हो वो होते हो, या फिर आप अपने तेजस प्रोग्राम को ही देखें, तेजस मार्क 1 में F404 और तेजस मार्क 2 में F414। इसके अलावा फिर अगर आप दूसरे भी इंजन को देखें तो हम पूरी तरीके से फिलहाल जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उन पे ही डिपेंडेंट है, और इसीलिए SIDM ने ये वार्न किया है कि इंटरनेशनल प्लेयर पर हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है वो हमें सैंक्शन के लिए काफ़ी एक्सपोज कर देती है, क्योंकि कोई भी देश अपनी बात मनवाने के लिए हम पर दबाव बना सकता है। और ये चीज़ें ना हो, इसके लिए रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि जो इंडिजिनस प्लेयर्स हैं उनके साथ ही एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए जो कि हमें आत्मनिर्भरता के बैनर को या आत्मनिर्भरता के रास्ते को प्रशस्त करने में काफ़ी मदद करे। एक्सपर्ट तो क्लियरली ये कहते आए हैं कि जो अमेरिका हो गया या यूके हो गया या फ्रांस हो गया या रशिया हो गया, इस पर जो ओवर डिपेंडेंसी है, इस पर किसी प्रकार का अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है तो फिर भारत पूरी तरीके से असहाय अवस्था में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं हम सब ने F404 के केस में और F414 के केस में ये चीज़ें देखी भी हैं, क्योंकि अभी तक ना तो F414 की डील फाइनलाइज हो पाई है और ना ही अभी सुचारू रूप से अच्छे से F404 की डिलीवरी ही हो पाई है। और एमका मार्क 2 का भविष्य तो अभी भी इंजन के अभाव में अधर में ही लटका नजर आता है, और इसीलिए उन्होंने ये सलाह दिया है कि आप सिविलियन जो हमारी मार्केट है, सिविलियन जो कह सकते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, उनके तरफ देखें। और इनको ये विश्वास है कि अगर यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का सहयोग मिलता है और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इस पर आती हैं तो भारत को एक नया आयाम मिल सकता है। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप है इस पर जोर दिया गया है, एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज को यूज़ करने पर जोर दिया गया है और फेज्ड माइलस्टोन को जोर दिया गया है। गौरतलब है कि हमने ऑलरेडी जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है इस पर काफ़ी उल्लेखनीय डेवलपमेंट किया है, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ये कहती हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनको कावेरी इंजन को एनहांस करने की जिम्मेदारी दी जाए, और जो 90 किलोटन का कावेरी इंजन है इसको ये सही से बना सकते हैं, इसको इनका पूरा भरोसा है। तो आने वाले भविष्य में कुल मिलाकर के कहने की बात यही है कि जो इंडिजिनस इंजन है जैसे कि कावेरी इंजन है, इसमें हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, और कावेरी के बारे में ऑलरेडी हमने आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।